अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल करीम फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। Dear students, both girls and boys, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Extremely happy again to have seen you today, alhamdulillah. बहुत अच्छा लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद हमें अल्लाह ताला ने एक तो पहली बात है दोबारा नई ज़िंदगी दी है और फिर हमें अल्लाह ने तौफीक दी है कि हम अपना वही तालीमी अमल जो कि रुक चुका था कुछ लम्हात के लिए, अल्लाह पाक की तरफ से वो आज़माइश थी जिसमें हमें अल्लाह ने सुरखरू किया और उसके बाद हम दोबारा आज यहाँ पर हैं। एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आपको दिया गया, मैरिज एंड डीमेरिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन वो फ़ायदे बताने से पहले या नुकसानात बताने से पहले कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। कुरान पाक की मैंने एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा उबर्रियु नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतन बिस्सू। इसका तर्जुमा भी देख लीजिए। और मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देने वाला है। हमें अल्लाह पाक ने पैदा किया है और अल्लाह पाक ने ही हमें बताया है कि सर से लेके पाँव तक जितने भी आज़ा मैंने तुम्हें दिए हैं, अब वो फिज़िकल हों या स्पिरिचुअल हों, उनका फंक्शन है। उसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया कि जो इंसान का नफ्स है उसका काम ही यही है, जैसे आँख का काम सिर्फ देखना, कान का काम सुनना, इसी तरह जो नफ्स अम्मारा अल्लाह पाक ने हमें दिया है उसका सिर्फ़ और सिर्फ काम यही है कि वो आपको गलत चीज़ों की तरफ लेकर जाए। देखिए, जब बच्चा दुनिया में आता है तो उस बच्चे को कतई तौर पर नहीं पता कि नेकी क्या है और बदी क्या है। और अक्सर आपने देखा है कि बच्चा ग्लास भी तोड़ता है, माँ को मारता भी है, झूठ भी बोलता है। तो वो किस अमल की वजह से करता है, किस ताकत की वजह से? इस नफ्स अम्मारा की वजह से, जो कि हर इंसान के साथ है। आगे चलिए, फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कौन? मर्द और औरतें जो कि मुनाफिक हैं। वो करते क्या हैं? बुराई का हुक्म देते हैं। मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरतें, और भलाई से मना करते हैं और अपनी मुट्ठी बंद रखें वगैरह वगैरह। पहला एक ऐसा मुहर्रिक जो कि हमें गलत चीज़ों की तरफ लेकर जाता है वो है हमारा नफ्स अम्मारा। दूसरा, अगर आप मुआशरे में देखें तो मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें इसी तलाश में हैं कि वो हमें गुमराह करें। और तीसरा हमारा दोस्त जो कि गलत काम करने के लिए हमें कहता है वो है शैतान। वो हमारे खून में रच बस चुका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। नबी पाक से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपके साथ भी ऐसे मामलात हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि हाँ, मैंने उसको मुसलमान कर लिया है। तो अब हमारा नफ्स, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें और शैतान, ये तीन स्टिमुलेंट्स हैं जो कि हमें गलत कामों की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे के रफ़ीक हैं, दोस्त हैं। मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें ये भी एक दूसरे के रफ़ीक हैं। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें वो भी एक दूसरे के रफ़ीक हैं। वो बुराई की तरफ बुलाते हैं और ये क्या करते हैं? भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। अब इंसान के तीन दुश्मन, उसका नफ्स,
ईगो शैतान, और मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, और शैतान के चेले चांटे जिन्नात में से भी हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल इस तरह आप रेडी हैं कि आपको बुरे कामों की तरफ लेकर चलें। क्योंकि शैतान जो सरदार है इबलीस, वो अपने चेले चांटों को सुबह के वक्त कहता है कि हाँ तू फलाने का घर तबाह करना है, तू फलाने दी तलाक करानी है, तू इंज करना है, तू इंज करना है। तो वो सारे अपने अपने काम पे निकले हुए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन हम चूँकि दुनिया में भेजे गए एक ख़ास पर्पस के लिए, और वो पर्पस क्या है कि अल्लाह की इबादत की जाए। ये मनु केड़े यार लाता जी। अब ये सारी बातें मैंने तमहीद बांधी है एक, कि गलत काम करने के लिए जो स्टिमुलेंट्स हैं वो आपके पास हैं, अच्छे काम करने के लिए स्टिमुलेंट्स जो हैं वो भी आपके पास हैं। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड यू गॉट टू हैव गुड फ्रेंड्स। वो आपके पास ईमान वाले लोग होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप नहीं चाहते कि एक ऐसी ईमान वाली कंस्ट्रक्शन हो तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वो जो 3 सॉफ्टवेयर हैं आपके दिमागों में, आपकी अरवाह में, आपकी सोल में ऑलरेडी बिल्ट इन है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक मज़ीद कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि मैंने इंसान को नेकी और बदी की पहचान करवा के भेजा। जब किसी बंदे के साथ ज़्यादती होती है तो हमारा अपना ही एक जो ज़मीर है वो कहता है कि यार इसके साथ ज़्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे और बुरे की पहचान अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तो आपका इंसान ज़िंदा है तो आप फील कर सकते हैं। ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन की तरफ चलते हैं, क्योंकि टॉपिक ही मोबाइल फ़ोन है। और किसके लिए है? सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन फॉर आवर पेरेंट्स और फॉर द बिजनेसमैन एट्सेट्रा, हम उनकी बात नहीं कर रहे। यू आर द टारगेट कि मोबाइल फ़ोन आपकी ज़िंदगियों में कौन कौन से अच्छे और बुरे असरात छोड़ता है, वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके मेरिट्स कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सी ऐप्स हैं, उनको देख के आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। रिक्रिएशन है, यूट्यूब है, और पता नहीं क्या क्या है जिसको देख के आप अपनी ज़िंदगियों में अपने आप को रिलैक्स करते हैं या इंजॉय करते हैं। इसी तरह मोबाइल का इस्तेमाल एक और भी है कि हम अपने दीन इस्लाम को प्रोपोगेट करने के लिए भी हम मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये अक्सर देखा होगा फेसबुक पे बहुत से ऐसे पेजेस दीनी बने हुए हैं जिससे हम अपने दीन इस्लाम को फैलाते हैं। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एप्लीकेशंस हैं मोबाइल फ़ोन में। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग के लिए अलग से होगी, खाने के लिए आजकल मशहूर है फूड पांडा है, ट्रैवलिंग के लिए आपको ऊबर मिलता है, ये क्रीम मिलती है वगैरह वगैरह। और इसी तरह कॉमन, आई रियली डू नॉट नो हाउ मेनी देर आर सम, एंड दीज एप्लीकेशंस आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू ईज़ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के लिए अब दौर ही सारा क्या है, एप्लीकेशंस का। टेक्नोलॉजी हो उसकी भी एक ये टाइप है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बनाई गई है हमें अपनी ज़िंदगियों में आसानी कैसे ला सकते हैं, हमें हाउ टू ईज़ आवर लाइफ, हम अपनी ज़िंदगी को खुशी कैसे बना सकते हैं, कंफर्टेबल कैसे बना सकते हैं। घर बैठे बैठे अब आपको दुनिया जहान की चीज़ें, आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक वो अलादीन का चिराग है, उसको आप रगड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। और भी बहुत से फ़ायदे हैं, मेरे पास उसकी लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं आज किस लिए आया हूँ, डीमेरिट्स के लिए। हर चीज़ का इस्तेमाल अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक बच्चा, फॉर एग्ज़ाम्पल, बेटा आप इधर आएँ, कि हम इसको बनाना क्या चाहते हैं। यही था ना टारगेट हमाद आपका, कि आपको एक टास्क दिया गया था कि आपने पाकिस्तान का झंडा बनाना है, और वो इस तरह से डिस्ट्रैक्ट उसको किया गया कि 8-10 साल बाद जब उसने BA कर लिया तो पाकिस्तान के झंडे का निशान करीब करीब कहीं पर भी नहीं था, तो बन गया अमेरिका का झंडा।
क्योंकि उसी अमेरिका के झंडे ने ही इसके हाथ हिलाए थे कि नहीं, पाकिस्तान की तरफ ड्रॉ नहीं करना, किसी और तरफ इसको लेके जाना है, और उसमें वो कामयाब हो गया। अब ये मेरा बच्चा है जो कि ज़िम्मेदारी है वालिदैन की, जो पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इंसान दुनिया में जब आता है तो दीन इस्लाम पर पैदा किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, जू हो, क्रिश्चियन हो, तो मुसलमान भेजा जाता है। ये उसके वालिदैन हैं जो उसको मजूसी बनाते हैं, काफिर बनाते हैं, या इन शॉर्ट आप ये कह लीजिए शिया बनाते हैं, सुन्नी बनाते हैं, वगैरह वगैरह। कौन? उनके वालिदैन। और उन्हीं से पूछा जाएगा यौम हशर कि तुम्हें तुम्हारी औलाद दी गई तो तुमने उनका क्या किया। इसके लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बंदा एक शेफर्ड है, उसको उसकी मसूलियत के बारे में पूछा जाएगा। यही बच्चा बड़ा होके यौम हशर अपने वालिदैन से पूछेगा कि या परवरदिगार, यही वालिदैन हैं, इन्होंने मुझे इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ दी, जिस डाई में से गुजारा वो मैं बन के बाहर निकला हूँ। तो अब इसकी आँखों की भी एक खुराक है जो कि आपने दी है, इसके कानों की भी खुराक है जो कि वालिदैन ने दी है, और स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स ने दी है, उलमा कराम ने दी हैं, आपके दोस्तों ने दी हैं, और ये आपके जो पूरा सोसाइटी है उसने दी है। और 12, 14, 16 सालों की एजुकेशन के बाद ये बच्चा क्या बनता है? वो प्रोडक्ट उसी चीज़ का है जिस टनल में से ये गुज़रा है। बैठी बेटा, अब हमने डिसाइड करना है कि जब ये एक चीज़ हमारे पास आ गई, हमारा टारगेट क्या था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मुझे लिखवाते जाएं। एजुकेशन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और करियर इम्पोर्टेंट है, बताते जाइए। स्किल्स इम्पोर्टेंट है आपके लिए, चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हेल्थ इम्पोर्टेंट है, और फैमिली इम्पोर्टेंट है। लाउडर। रिलीजन आपने कहा, और टाइम इम्पोर्टेंट है। आपकी हेल्प करता हूँ जिसको आप भूल रहे हैं। लक्ष्मी इम्पोर्टेंट है, नहीं? आई हेल्प यू। आपके लिए रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। हेल्थ में आ गया। आप स्पीक लाउडर बिट। मोबाइल फ़ोन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है। नींद आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर ने कहा है। हेल्थ में आ गया। हैप्पीनेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिजनेस आपकी वेल्थ में आ गया, वेल्थ इम्पोर्टेंट है। बोलते जाइए। सोसाइटी इम्पोर्टेंट है, आई हेल्प यू। रिलेशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और हाँ जी, नमाज, ये रिलीजन में आ गया। पीस आपने कहा, सुकून आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लाउडर। रिलेशंस में आ गया। रिक्रिएशन लिख लेते हैं, रिक्रिएशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपका घर हैप्पीनेस में आ गया। लाउडर। हैप्पीनेस में आ गया, वेल्थ में आ गया, क्रिएटिविटी स्किल्स में आ गया। कम ऑन, कीप ऑन। वो रिक्रिएशन में आ गया, एंजॉयमेंट। एडवेंचर वो भी रिक्रिएशन में ही आ जाता है। बोलते जाइए। कंट्री। एजुकेशन में आ गया, नॉलेज, चले लिख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिटी? सोसाइटी। लाइक्स एंड कमेंट्स, उसमें क्या लिखना है? वो रिक्रिएशन में आ गया, रिस्पेक्ट में आ गया, और ईगो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो डिसिप्लिन में आ गया। बोलते जाइए। हेल्थ हो गई।
हेल्प डन। प्रेयर रिलीजन में आ गया। मेडिटेशन लिख लेते हैं। Pardon? Punctuality. Louder. Distribution. Consistency. क्या? I can't hear. Success लिख लीजिए। Pardon? Distribution. Distribution of what? Knowledge. Knowledge आ गया। Education आ गई। रिक्रिएशन में आ गया। हॉबी भी रिक्रिएशन में आ गए। ड्रेसिंग किस में आता है? लुक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था। हाँ, ऐसे बगैर कितने सेल्फी बन दी जनाब। बोलते जाइए। गोल 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 सक्सेस में आ गया। चल लिख लेते हैं। चलिए बस करते हैं। ऑलराइट, ये सब कुछ आपके सामने है, ठीक है जी। अब ये जो हम्माद यहाँ पर बैठ के काम कर रहा था, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी? हम्माद के लिए था, या आप सब लोगों की हम बात कर लेते हैं? लुक एट मी, ऑलवेज रिमेंबर क्लास, मेरे प्यारे बच्चों, जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा परेशान हो, चिंतित हो, उस चीज़ के बारे में जो आपका ब्रेन है उसको फिक्र करनी चाहिए। आपका जो एक मेन टारगेट है वो क्या है इन सब में? थैंक यू वेरी मच। वो है करियर। वो इज दैट, ये आपका है, ये ना आपका मेन टारगेट। अब जो बाकी एप्लीकेशंस हैं सोसाइटी की, फ्रेंड्स की, जैसे ही वो पॉपअप होती हैं आपको क्या करना चाहिए? उनको किक मारनी चाहिए कि नहीं मारनी चाहिए? लेकिन जब करियर आपके सामने आया तो सबसे पहले आपने इसको किक मारी। फैमिली जब आई तो आपने इसको किक मारी। आपने सिर्फ वही एप्लीकेशन सामने रखी जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है फॉर द टाइम बीइंग, कि वो नक्शा बनाते बनाते उसकी तरफ से उसका दिमाग हट गया। हम उसकी तरफ वापस आते हैं। यही आपने मुझे लिखवाई हैं। देखिए, ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है आपको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में लेके जाता है कि नहीं लेके जाता है? विद द हेल्प ऑफ ऑल द पॉसिबल एप्लीकेशंस अवेलेबल देयर। फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, कि बेसिकली यू आर डूइंग व्हाट? यू आर कम्युनिकेटिंग कर रहे हैं ना। तो आप अपने पेरेंट्स को भूल के वो जो लाहौर पेशोर में लोग हैं उनके साथ आप चैटिंग में बिजी हैं। उससे होगा क्या? रिक्रिएशन। इसके अलावा क्या है आपके पास? हमाद का टारगेट तो था पाकिस्तान का झंडा बनाना, लेकिन साथ साथ वो ऐसे झूम भी जा रहा था। हो क्या रहा था उसको सिवाय चूंटे मिलने के? मुझे ये बताइए कि आप जब सिंधबाद जाएं या गैरिजन पार्क जाएं, रोज़ चूंटे लेके वापस आ जाएं, तो ज़िंदगी में क्या बनेंगे आप? क्या बनेंगे? मतलब कुछ भी नहीं। आप लोगों को क्या बता सकेंगे? मैं 2 साल गैरिजन पार्क गया, मैं चूंटे लेता रहा। मैं सिंधबाद अपने बच्चों को 2-4 साल लेकर गया, मेरे बच्चे वहाँ पे चूंटे लेते रहे। हाउएवर ऑन दी अदर हैंड, मेरे बच्चे 2 साल फलां स्कूल में गए, मैं 2 साल 4 साल फलां स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गया। वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ हासिल हुआ। अब आप देख लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ चूंटे ही चूंटे हैं या कुछ ऐसा करियर है। वो डिपेंड करता है आप किस चीज़ को अपना साथी बना रहे हैं। फिर इससे होता क्या है? जनरेशन गैप डेवलप्स। आप अपने वालिदैन से दूर हो रहे हैं क्योंकि आपने तो वो छेले का काका उठाया हुआ है, हर वक्त काका उठाया हुआ है, क्योंकि आपका ध्यान तो इसमें है, इस आर्टिफिशियल लाइफ में। आपको बुरा लगेगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, किसी बंदे को भी दवाई अच्छी नहीं लगती। कोई बंदा खुशी खुशी डॉक्टर के पास नहीं जाता, कोई बंदा खुशी खुशी इंजेक्शन नहीं लगाता। एक रात अल्लाह ना करे आपके वालिदैन को अस्पताल में रहना पड़ जाए, आप डॉक्टर साहब की जान नहीं छोड़ते। सानू छुट्टी दो, असी घर जाना है, असी अपनी अम्मा नूं इत्थे अस्पताल नहीं रखना।
because you know that particular environment is not suitable for your mother or for your father. Getting me or not? इससे होता है मेरे वालिदैन, वहाँ पर देखिए कि फिर आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। आपकी प्रायोरिटीज़ आपके वालिदैन नहीं है, इससे जनरेशन गैप वाइडन हो रहा है। फिर जब आपके बच्चे होंगे वो भी ऐसा ही करेंगे। फिर कल आपने ये नहीं कहना कि मेरे बच्चे मुझे टाइम नहीं देंगे। जिस तरफ बेटा ज़्यादा डायरेक्शन रखोगे, ट्रीटमेंट जिसको ज़्यादा दोगे, जिसको टाइम ज़्यादा दोगे, वही आपका साथी है, हाल का भी और फ्यूचर का भी। आगे चलिए, फिर क्या होता है, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल फ़ोन से डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन थी हमाद को उसने तंग किया, क्योंकि आपने उनमें सब में बैंक अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं। यूट्यूब पे आपने बैंक अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं, आपने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, और फिर आपने उसको इजाज़त दी हुई है पढ़ाई के दौरान आपको आके वो तंग करे। फिर आप वो सारे काम छोड़ के उनको देखना शुरू हो जाते हैं। वो बना के रहे हैं आपका इन सारी लिस्ट में से। मैंने किसी चीज़ को बुरा नहीं कहा, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन मैं टारगेट कर रहा हूँ बच्चों को। यू आर माई टारगेट, ये मेरा बच्चा टारगेट है, आप लोग हमारा टारगेट है। इससे होना क्या है मेरे काको? चूंटे, सिर्फ चूंटे। हाँ, फेसबुक पे हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन करेंगे पहले कुछ बनते नहीं। यूट्यूब बिजनेस ले रहा है बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, दे रहा है आपको, कर लेंगे पहले कुछ बनते चाहिए। हाले चूंटे हमें नहीं चाहिए। ये डिस्ट्रैक्शंस कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन है। इससे जब तक हम जान नहीं छुड़ाएंगे हम अपना करियर नहीं बना पाएंगे। अब वजह फिर मैं कहता हूँ, यूट्यूब आपके लिए बहुत शानदार चीज़ है, फेसबुक भी शानदार चीज़ है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बाद बनता क्या है मैं बाद में बताता हूँ। साइबर बुलिंग होती है, सारा डेटा जब आप एक दूसरे को शेयर कर देते हैं, फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं ब्लैकमेल, लेकिन हम बाज नहीं आते। स्टडी का लॉस होता है, बेड़ा गर्क हो जाता है बच्चों का। देख लीजिए, आपके सामने उसका हाल है कि हम एजुकेशन को दिहाड़ी में कितना टाइम देते हैं और मोबाइल फ़ोन को कितना टाइम देते हैं। हम स्किल्स को कितना टाइम देते हैं, मोबाइल फ़ोन को कितना टाइम देते हैं। हम पैसे के लिए कितना टाइम देते हैं और मोबाइल फ़ोन। ईगो वर्सेस मोबाइल फ़ोन, पंक्चुअलिटी मोबाइल फ़ोन, टाइम वर्सेस मोबाइल फ़ोन। सुबह उठते ही हमारा ध्यान सबसे पहले जैसे काके की तरफ जाता है ना, बच्चा सुता था ही है ना, साढ़े वास्ते वो मोबाइल फ़ोन। हाँ जनाब, ठीक, अखा खुल दी ने पिया, खाली पेट मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर। ऐसा नहीं, मतलब आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप लॉयर हैं, जेड़ा सवेरे 6 बजे तो फोन आ जाना। सोचने वाली बात नहीं है। आपके लिए तो इम्पोर्टेंट वही चीज़ है ना फिर, कि आप सारे काम छोड़ के जंप मारते हो मोबाइल फ़ोन के ऊपर, लेकिन अल्लाह की आवाज़ आई उत्थे नहीं सी जाना, क्योंकि हमारा तो टारगेट ही कोई और है। हमने सिवाय चूंटे के और हमारी ज़िंदगी में काम ही नहीं है। आगे चलिए, वक्त का ज़िया है मेरी नज़र में, कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। आपकी नज़र में नहीं होगा क्योंकि अभी आप बच्चे हैं। मेरी नज़र में जो MA में बच्चा पढ़ता है वो भी बच्चा है, बिकॉज इट्स नॉट मैच्योर इनफ, क्योंकि वो इतना मैच्योर नहीं है कि ज़िंदगी के बारे में जानता हो। इसलिए बच्चों, ये वाली बातें आपको तब पता चलनी है जब आपके बच्चे हो जाने हैं, फिर तुसी याद करना है हाँ वो गंजा ठीक ही कहना ही यार, मान लेंदे गल। क्योंकि कभी आपने देखा हो बच्चे सिंधबाद गए हों, आपने उनको कहा ओ काका आजा घर चलिए, ओ काका आजा घर चलिए, वो कहते नहीं अम्मा जी मैं और लेना झूठा, और नहीं अम्मा जी मैं नहीं जाना ले घर, खिंच खिंच से चलो घर, वो उधर सिंधबाद बंद होना, नहीं अम्मा जी मैं जाना है, नहीं अम्मा जी मैं नहीं ले जाना। करता है कोई? क्योंकि उसको झूठे आ रहे होते हैं। ऐसा है कि नहीं? उठ मस्जिद से जा, नहीं अम्मा जी मैंने नींदर आई थी, नींद में भी उसको झूठे आ रहे होते हैं। तो पागल ही नींदर छड़ के तो मस्जिद से जाए, छट्टे मारे ठंडे पानी के नाल, तो नमाज पढ़ने के बाद कहेगा कि माँ की मिले रब नूं याद करके, तो माँ कहेगी हले कुछ नहीं मिले। लेकिन वो मिलेगा एक वक्त में ना कि नाल ही अल्लाह ताला तुहानूं नाल गुजार दा नोट दे दो, पुत्र तू नमाज पढ़ी है काका तो जांदी रिजार लै जा। अल्लाह के साथ भी कारोबार करने आप। वो एक आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, ईमानी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। तो सोचिए
मेरे बच्चों, इस बारे में वक्त का ज़िया है, हेल्थ का लॉस है। आप लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। जिन्हों इन्ना तुसी फोन नूं तुसी देखिया वे ते उत्ते अखां विचारियां दा ते कख नहीं रहना। ये बॉडी पार्ट्स आपके हैं ना, हर पार्ट की एक एक डाइट है। मेरे उस्ताद कहते थे कि जब तक आप इनका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे ही इसकी इनकी डेवलपमेंट होगी। आपने बैठे रहना है, लेकिन डॉक्टर आपको कहता है कि ना बैठो बेटा, हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो रही है, कोई सैर सूर किया करो, कोई स्पोर्ट्स अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ, कोई बॉडी बिल्डिंग वगैरह किया करो। ਇਹ ਵਡੇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ डॉक्टर ने कहना वॉक किया करो, तो रात के टाइम रश पिया होंदा है वॉक करन दा। आज से 30-40 साल पहले मैं नहीं देखता था कि इतनी ज़्यादा वॉक या मोटे बंदे हुआ करते थे, क्योंकि ना काम वाली होंदी ही, ना मशीन होंदी सी। आटे वाली चक्की जड़ी वो आप ही करना सी, सारा कुछ कर करके जितना बॉडी का फैट होता था वो निकलता था। अब बॉडी का फैट उसको रास्ता नहीं मिलता कि मैं किहड़े पासे निकला, वो उत्थे दा उत्थे ही रहिंदा, हाँ जनाब मैं तो उत्थे ही रहना है। वो निकलेगा तो फ्लैट होएगा ना। तो मैंने यही कहा कि पसीना हम निकलने नहीं देखते, फिर बीमार होते हैं। ब्लड प्रेशर है, मैनू दिल की तकलीफ है, डॉक्टर ने कहा 3 मील रोज़ टुरया कर, तो वही 3 मील तू काम कर ला, तो तुम टुरना ना पड़े। लेकिन हमने ये सारे काम नहीं करने। फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मोबाइल फ़ोन अगर है तो दूसरा कहता है मेरे को नहीं है, अगर है तो कहेगा मेरे को महंगा नहीं है, या महंगा है तो उन्हें छुपा छुपा फिरेगा। तो ये अगर सस्ता है तो छुपा छुपा फिरेगा, महंगा है तो बाहर ही रखेगा जी। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आप क्या करना, क्या आप पूरी दुनिया को क्या बताना चाहते? कभी आपने सुना कि तेंदुलकर दुनिया का नंबर 1 प्लेयर इसलिए है कि उनको बल्ला चंगा है? बोलो। वसीम अकरम दुनिया का बेहतरीन बॉलर है इस वास्ते कि वो गेंद अपना घरों लैके आंदा। बोलो। जॉन्टी रोड है इस वास्ते बेहतरीन फील्डर है क्योंकि वो अपने घर खेडदा है। बेटा मटीरियल तो वही लकड़ी का ही है कि उन्हें को फाइबर दे बैट दे नाल छिके मारदा। रोड भी वही है, पिच भी वही है। वहाँ मैदान में जाके आपने प्रदर्शन अपना किस तरह देना है, ये है आपके पास। आपके हाथ हैं, आपके कान हैं। ये जो फुटबॉलर मशहूर प्लेयर है रोनाल्डो, उन्हें की अड्डी जुत्ती पा के जो फुटबॉल खेलता है। सोचने वाली बात नहीं है। या अपना फुटबॉल आप ही लैके आंदा, कहना पहले वाह पर वाले उसी के साथ वो उसको मनूर करता है ना। तो बड़े हो जाओ यार, थोड़ी मेहरबानी बड़े हो जाओ। फिर क्या होता है कि हम रिलीजियस ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर पाते। यकीन कीजिए फजर के वक्त मैं जब उठता हूँ तो मैं, क्योंकि हम उस्ताद हैं, हमने इसको तरीके के साथ इस्तेमाल करना होता है। और फिर मैं जानबूझ के देखता हूँ कि कौन कौन अभी व्हाट्सएप अपना स्टेटस अपलोड कर रहा होता है। तो बहुत से लोगों का 3:45 बजे स्टेटस अपलोड हुआ होता है, लेकिन फजर दी नमाज जो आनी उदों वो अल्लाह दे भाले हो गए होंगे। लेकिन वो स्टेटस अपलोड करके हुण सौ गए, उन्होंने ख्यालों भी वही आ रहा है कि उन्होंने भी वेख लिया होना है, उन्हें भी वेख लिया होना है, तो इन्ने लाइक आ गए होने, जो ही अख खुलनी है नाल ही चेक करना है। ये जिंदगी है आपकी, ये कंस्ट्रक्शन है आपकी। फिर कहते हो नौकरी नहीं लभदी, बन क्या रहे हो आप? फिर कहते साड़ी सिफारिश करा दो। वो बंदा जो जिम में जाके बैठा रहे 2 घंटे रोज जाए, जाके सीट पे बैठ जाए, तो वो डंड डोले कितों बनने ने? उन्हें को टीका तो नहीं लाना, आपने खुद करना है। आपकी डेवलपमेंट खुद होनी है, तो ये सारे काम होने। इनसिक्योरिटी मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। योर मोबाइल, आवर मोबाइल फोन इज इनसिक्योर। और फिर शायद एंड वाली बात है, इलिजिटिमेट यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, जिसकी वजह से आपका सारी आपकी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाती है। मेरी नज़र में आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, इसीलिए मैं आपको मना करता हूँ। आप मुझे बताएं बाज़ार कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है? बाज़ार कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है ना? क्योंकि वहाँ पर जूता भी मिल जाता है, सोना भी मिल जाता है, बोलते जाइए क्या क्या मिलता है, दवाई भी मिल जाती है, कपड़े भी मिल जाते हैं, बेहतरीन चीज़ें सारी मिल जाती हैं। लेकिन आप अपनी बहन को रोटियां लेने के लिए क्यों नहीं भेजते? जवाब साथ साथ देते जाएं।
बोलिए बेटा, 12-14 साल की बहन को भेजोगे बाजार? क्यों? रोटी लेके आ जाएगी। क्योंकि बाजार बेटियों के लिए सिक्योर नहीं है, वहाँ शैतान मौजूद हैं, वहाँ मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मौजूद हैं जो इस तरह नज़र लगा के बैठे हुए हैं कि अभी कोई शिकार आए उसको दबोच लिया जाए। ऑन दी अदर हैंड, बाज़ार इज़ फुल ऑफ बेनिफिट्स। बाज़ार फ़ायदे ही फ़ायदे, फ़ायदे ही फ़ायदे। कोई शराब की दुकान बाज़ार में नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे। लेकिन मैं अपनी बेटी को बाज़ार नहीं भेजूँगा, क्योंकि होगा क्या, उसका रहेगा कुछ नहीं, उसको जानवर चीर फाड़ देंगे, जो कि आपने मोटरवे पे देख लिया। ठीक हो गया मेरा पुत्र? इंटरनेट बहुत शानदार चीज़ है, कमाल शानदार चीज़ है, कमाल शानदार चीज़ है, लेकिन मैं अपनी बेटी को, बहन को मोबाइल फ़ोन नहीं दूंगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे जितनी भी इंटरनेट पे चीज़ें हैं वो खुली पड़ी हैं, वहाँ पे कोई कोड नहीं लगा। याद कीजिए, आज से 25-30 साल पहले, तुसी तो बच्चे हो, साढ़े दौर दे विच एक PTCL का फ़ोन हुआ करता था और उसको हमारे वालिदैन ताला लगा के रखते थे। माओ से जाके पूछिए, अपने वालिद साहब से जाके पूछिए, हाला फूफा दादियों से जाके पूछिए, क्यों ताला लांदे साओ? ताकि हमारे घर में जो बेटियां हैं, हमारे घर में जो बेटे हैं, वो फ़ोन का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। उससे क्या होना था? आपका करियर नहीं, आपकी लाइफ तबाह होनी थी। आज से 25-30 साल पहले अपने चचाओं को जाके पूछिए, अपने मामूओं को जाके पूछिए कि हर गर्ल्स स्कूल के सामने, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं आपको समझाने के लिए, हर गर्ल्स स्कूल और कॉलेज के बाहर लड़के होते थे लड़कियों को देखने के लिए। आजकल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको ये सहूलत घर में ही मुयस्सर है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अल्लाह ना करे आपके मोहल्ले में या आपके घरों में बत्ती चली जाए, ख़ास तौर पर जब गर्मी हो, मई जून की, जब हमारे घरों में लाइट चली जाती थी, हम बाहर गलियों में आ जाते थे, पक्की फाड़ के चलना शुरू कर देंगे। अंदर क्यों नहीं जाते थे? अंदर की लाइन जड़ी नेर आए, अंदर गर्मी है, मेरा दम घुटदा। जाते थे? नहीं। जैसे ही लाइट आती थी, सारा कुछ छड़ के अंदर दौड़ ला देंगे। क्यों? क्योंकि घर में मुयस्सर है वो सहूलत, हुण सानू पखियां दी लोड़ नहीं। इसी तरह जब आपको हर चीज़ घर में मुयस्सर होगी तो फिर आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लोग टांगों के पीछे मोटर बाइक लेके जाके लड़कियों के साथ राब्ते किया करते थे। अब ये सहूलत घरों में मौजूद है, हमारे वालिदैन ने दी है। आप मुझे बताएं, आप यूनिवर्सिटी और स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको बहुत कुछ मिला है इंटरनेट से सर्च करने के लिए। इंटरनेट इज़ लाइक अ बाज़ार। इंटरनेट एक बाज़ार की तरह है। मैंने अपने बच्चे को 12-14 साल मोहल्ले में भेजा ही नहीं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उन्हें सिगरेट पीना शुरू कर देता? नहीं, क्योंकि उसने कभी सिगरेट देखा नहीं, उन्होंने हा बाणी है सिगरेट। जैसे ही वो बाहर गया, आप अपने बच्चों को गलियों में क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि आपके बच्चे गलियों मोहल्लों में जाके खराब हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को गली से नहीं भेजना। फिर आप कहते मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता, मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता। और सारे दे बच्चे काका झूठ बोलते हैं। मैं शर्त लगा के कहता हूँ, वो अल्लाह दा कुरान कहता नहीं, मैनू अपने बच्चों से बड़ा इतबार है, वो इस तरह का काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। और चलिया तू पागल है। अभी उस बच्चे ने कहा ना, भट्ट साहब ने कहा कि लाइट को थोड़ा सा ऊपर कर दें। इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करना। क्यों? लाइट गर्म है। तो गर्म हर किनू गर्म ही लगनी है, भावें तुसी मुसलमान हो तो भावें तुसी नहीं मुसलमान। वो अग गर्म ही लगनी है ना। नहीं, मैनू अपने बच्चों के इतबार है, अग उन्होंने गर्म नहीं लगती। वो फिटे मुँह तेरा। वो इतना ही अगर आग आपको गर्म नहीं लगती है तो फिर हमें हमारे उस्ताद कहते हैं कि यू नीड टू सी अ साइकियाट्रिस्ट। अगर आपको आग गर्म नहीं लगती तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, क्योंकि पागल को ठंड नहीं लगती, ना उसको गर्मी लगती है ना उसको सर्दी लगती है, क्योंकि वो पागल है।
उसकी ये वाली जो रग है वो काट दी हुई होती है, जिसकी वजह से उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। आप ये कहें कि नहीं मेरा बच्चा नहीं खराब होएगा, मैंने समझा के भेजा है, तू पागल है। यहाँ नबियों के बच्चे खराब हुए, यहाँ सहाबा कराम की लिस्ट में मुनाफिक नहीं थे। बोलिए, अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक तरीन इंसान, अल्लाह दे घर लोग चोरियां नहीं करते, पॉकेट आपकी नहीं मारते, अल्लाह का घर सामने तेन शर्म नहीं आती। शैतान का गलबा डाटा, नफ्स का गलबा डाटा। इसलिए बच्चों इससे बचो। अगली बात मैं एंड वाली बात में करूँगा। हाँ, सब कुछ मेरे पास है, मेरे पास दिखने को बेहतरीन जिस्म है, कपड़े हैं, शांति भी है, हेल्थ भी है मेरे पास, फैमिली भी है मेरे पास, रिलीजन भी माड़ा मोटा है, सब कुछ मेरे पास है। या मैं शॉर्ट करके आपको मैं समझाता हूँ कि मेरी बेटी ने, बहन ने, बीवी ने या आप लोगों ने एक बहुत खूबसूरत डिश तैयार की है। कितनी देर लगी? 2 घंटे या 3 घंटे, जिसको मैं 20 साल की उम्र में कहता हूँ। और उस डिश को लाया गया और उसके ऊपर पेशाब के थोड़े से कतरे ऊपर फेंक दिए गए। अब मुझे बताइए कि वो डिश खाने के काबिल होगी या नहीं होगी? बेहतरीन उसके अंदर मसाला जात पड़े हैं, खाना चाहेंगे? मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद मेरे पास जो है, जो नहीं है, मेरा ईमान नहीं बचा। सब कुछ बचा लेकिन ईमान नहीं बचा। सब कुछ बच गया, ईमान नहीं बचा मेरा। मुझे नौकरी भी मिल गई, मेरे पास बेहतरीन हेल्थ है, वेल्थ है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, ईमान नहीं। क्योंकि जो असल लायबिलिटीज जो मेरी थी, मैं तो उसकी तरफ आया नहीं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है हमें अपनी नज़रें नीची रखो। उसकी वजह थी क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ की कंस्ट्रक्शन होनी थी। असी इन्हों बुरा भला कहने सब तो पहले सानू क्या गया है अपनी नज़र थले रखो, फिर उनको कहा गया क्योंकि एक इस्लामिक सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन करनी थी। आपने जाना चले जाइए। देखिए, अब देखना चाहते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। जो करना चाहते हैं वो टारगेट बनता है, फिर उसका एक तरीक़ेकार बनता है। आइए एक छोटी सी वीडियो में आपको दिखाता हूँ, उसमें आप समझेंगे इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह दे कार पूरी उम्मीद है कि आप उसको समझेंगे। इस वीडियो के बाद आपने मुझे बताना है कि आपने सीखा क्या। इसके साथ वो भी लगा दें, साथ साथ मैं कमेंट्री भी करता जाता हूँ। ये क्या कर रहे हैं साहब? राजड़ा, इसको राजड़ा बोलते हैं, और वो एक दीवार बना रहा है। ठीक है, ये आप हैं, आप सब हैं। ये आप अपना फ्यूचर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों। यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर फ्यूचर, योर करियर। अब इस कंस्ट्रक्शन में उसके हाथ भी गंदे हो रहे हैं, उसको परवाह नहीं है। उस फ्यूचर की कंस्ट्रक्शन में जो पहली लेयर लगा रहा है, उसने साथ एक सूत्र लगाया हुआ है। गौर से देखिए, किस लिए? ताकि ईंट टेढ़ी ना हो। अब आपका जवाब आना चाहिए, क्या आपने अपने पूरे एक दिन को गुजारने के लिए कोई सूत्र लगाया कि आपकी लाइफ इस सूत्र से बाहर ना जाए? अगर बाहर जाएगी तो आपकी जिंदगी की जो पहली ईंट की लाइन है वो टेढ़ी हो जाएगी। नहीं लगाया, नहीं लगाया तो आज आप जाके लगाएंगे, ताकि कोई भी ईंट होशियारी करने की कोशिश करे, उसी वक्त आपने क्या रखा हुआ है? छेनी थोड़ी पकड़ के उसको अंदर मारते हो। चल अंदर, कर रहे हो। ये देखो, इधर से जाने के लिए इधरों मारदा, चल अंदर। अब ऊपर से लेवल करने के लिए फिर उसने एक लेवल रखा हुआ है और उसको दबा दबा के टका टका के मार रहा है। किसको? आपकी जिंदगी बनाने के लिए।
आपकी लाइफ बनाने के लिए। हमाद यहाँ पर बैठा था, उसको डिस्ट्रैक्शन आ रही थी, उसने किसी को हथौड़ी नहीं मारी, उसने सबको इस्तेमाल किया और फिर उसकी ज़िंदगी का क्या हाल हुआ ये देखिए। बैठने के लिए कुर्सी है उसके पास? नहीं है तो क्या, सिर्फ छेनी थोड़ी। सीखो मेरे बच्चों, ये है आपकी लाइफ की कंस्ट्रक्शन। फिर जब दूसरा दिन आया तो फिर उसने पहले सूत्र लगाया ताकि मेरी ईंटें इस सूत्र से आगे पीछे ना हो। ये चीज पता है आपको क्या है? लाटू। इसको साल बोलते हैं, अंग्रेजी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब होते तो बताते। ये जो कुड़ियो तुसी भी देखो, क्यों इस्तेमाल करते हैं इसे? किसका फर्क? दीवार का फर्क निकालने के लिए कि दीवार बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही है कि नहीं, उसके लिए वो एक लेवल इस्तेमाल करते हैं जिसको साल बोलते हैं, पंजाबी में लाटू भी बोलते हैं। मैं इसको लेवलर ही बोलूँगा, अंग्रेजी में मुझे इसका सही नाम नहीं आता। अब मुझे ये बताएं, आप लोग सब बताएं, क्या उसने पूरी दीवार बनाने के बाद चेक किया कि सीधी बनी है? कब चेक किया उसने? एक लेयर लगाने के बाद। जहां जहां उसको लगेगा फिर उन्हें कट लेनी छानी थोड़ी कि जड़ी जड़ी शरारती एटे उन्हें सट्टा मारेगा। मेरा आपको सिर्फ यही बताने का तरीका है, मकसद है कि काको बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी ज़िंदगी की कंस्ट्रक्शन हो रही है। मुझे ये बताएं, केड़ा पागल है जिहड़ा दीवार बनाने तो बाद उत्थे रहना शुरू कर देंदा? बोलो, वो पागल ही होएगा ना यार। हाले तो घर बनया नहीं तो तू फर्नीचर पहले ही लैंदा। घर बनने का एक टाइम है, 6 महीने या 1 साल। आपको उसका पता होना चाहिए कि रिहाइश के लिए वो रेडी नहीं है। तुसी हाले दीवार बनाई नाल ही पेंट करना शुरू कर देता है। वो पागल होया, हाले सुख तो लैन दे। हर चीज़ का एक वक्त है। या तुसी हाले दीवार बनाई नाल ही तुसी उत्ते सीनरी लानी शुरू कर देंदी, विआह वाली फोटो तो मैं ला लाऊं। वो पागल हाले उन्होंने पेंट तो हो लेंदे। हर चीज़ का एक तरीकेकार है। फिर एक स्टोरी बनी, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, और साथ साथ चेक करने वाले भी आते जा रहे हैं कि ठीक बन रहा है कि नहीं ठीक बन रहा है। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे बताएं, क्या आपका हर दिन आप चेक करते हो कि आपकी जो लाइफ की कंस्ट्रक्शन है वो नक्शे के मुताबिक हो रही है कि नहीं हो रही? फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसा दिल नहीं करता अपनी बीवी नाल गल करे? ऐसा दिल नहीं करता अपने बच्चों का हाल चाल पूछ लो, एक किट ला लवे तो नाल घर गल, हाँ भी की पकाया ही? बोलो, कभी देखा आपने उनको काम के दौरान फोन इस्तेमाल करना? हराम है उनके लिए। क्यों? मेरे काम में हलल डालता है। या कभी ये देखा हो कि वसीम अकरम ने 2 बॉल के इतने ज़्यादा ठहर इंजन में चेक कर फोन आ ठहर जा, मैच नहीं मुक्या, वो जी च पा लिया, फिर 2 ओवर करा लेने। उन्होंने तो घर भुले होंगे ने। या जंग च तुसी गए हो तो पिछों फोन कर रहे, हाँ नहीं मेरे बच्चों नहीं, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। मैंने ये नहीं कहा फ़ोन का इस्तेमाल अच्छा नहीं है, बड़ा शानदार फ़ोन का इस्तेमाल, लेकिन ये आपकी जो लाइफ की कंस्ट्रक्शन है उसका बेड़ा गर्क कर रहा है। वो दीवार बनाते बनाते तुहाडा गवांढी इहदे उत्ते आके चिकड़ सुट देवे, अलाउ करोगे? नहीं, मैं साफ सुथरा रखना है, मैनू पाक रखना है, जानवरों की पॉटी भी इत्थों मैं साफ करनी है, क्योंकि आपने एक साफ सुथरा घर बनाना है। आपकी लाइफ भी इसी तरह है। और आपका ये फ़ोन, मुझे ये फ़ोन दीजिए, ये आपकी ज़िंदगी का आपका दुश्मन है। ये इससे आपकी लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगी। या इन शॉर्ट अब मैं ये कह लूँ कि आपकी ज़िंदगी, फिर मैं कहता हूँ कि आपने अभी से इसके चूंटे लेने शुरू कर दिए। यार उन्होंने बनते लैन दे, बेटा इधर आओ, टाइम है ले थोड़ा जा, ऐसा ब्याह कर दी होनी। मैं सही, आई एम सीरियस। क्यों? मैं मुकाओ यार, काम मुकाओ, अभी उसका वक्त नहीं है।
तो फिर इसका, ये भी आपकी ज़िंदगी का, इसका अभी वक्त नहीं है। इसका जब वक्त होगा तब मैं शौक़ से इस्तेमाल करूँगा, लेकिन तब भी वो चीज़ें इस्तेमाल करूँगा जिसकी मुझे इजाज़त है। इसीलिए मेरे बच्चों, इसको इतना दूर फेंक के आओ जितनी दूर बिल्ली सुट्टन जाते हो, तो मुड़ मुड़ फिर घर वापस आती, क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप सब में से मुझे कोई एक बच्चा खड़ा होकर बता के, नहीं सर झूठ बोल रहे हैं आप, मैं तो इसको इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, क्योंकि मेरे पिछवाड़े में एक बच्ची रहती है, उसने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया, आज उसके पास ये है, वो है, ये है, वो है। चलो जी, नहीं मिलॉर्ड, ये झूठ बोल रहे हैं, मोबाइल का फ़ोन का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपके पास ये होगा। मैं रोज़ फेसबुक को 2 घंटे देता हूँ, देखिए मेरे पास क्या क्या है। क्या क्या है आपके पास? चूंटे। और यार सिगरेट पिया कर, तेरी सेहत बने। केड़ा बेवकूफ़ एड़ा सिगरेट पी के सेहत जिदी बनती नहीं, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है। और यार पेप्सी पिया कर यार, तेरी की शक्ल जड़ा कुछ चंगी निकले नहीं। और चौपड़ चौपड़ के रोटी खाया कर, डॉक्टर कहेगा नहीं। तो ये प्रिकॉशंस हैं मेरे बच्चों। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अल्लामा इकबाल के पास वाईफाई नहीं था, ठीक है, गालिब के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। हाले भी गालिब दियाँ गल्लां करदे हो। गाने अगर कोई लिखेगा तो सुनोगे ना, तो जिन्हें लिखने सन उहदे कोल ते मोबाइल फ़ोन कोई नहीं सी है बेचारे को, ठीक है। मैं मैच खेल लूँ, फिर तो मैं आके उतरिया तो मैं आके देखना वा। इसको अपना दुश्मन समझो, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। मैं ज़्यादा इसके बारे में अब नहीं जानता, अब मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। प्यारे बच्चों, इसकी आदत पड़ जाएगी, एडिक्शन हो जाएगी, इसके बगैर आपका जिस्म टूटेगा, जिस तरह आपको सिगरेट पीने वाले बंदे का टूटता है कि जितनी देर तक मैं चेक ना कर लवां उन्नी देर तक जिस्म टूट रहा है। डॉक्टर साहब थोड़ी आधा किलो फेसबुक की तरह ड्रिप ला दे, हाँ हूँ मैं ठीक हो गया। आपके घरों में वाईफाई ना हो, इंज लगता फौतगी हुई दी। क्यों? तुहानू आदत पई दी झूठे लैन दी। लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पे किताबें हैं। हाँ, इसका बेहतरीन इस्तेमाल है, मैंने तो नहीं कहा कि नहीं है, लेकिन हदशात हैं कि मैं कहीं भटक ना जाऊँ। बाज़ार बुरी जगह है, ये आपका जो वाईफाई है, ये जो इंटरनेट ब्राउज़र है, ये बुरी जगह है। हाँ, आपने islam.com पे जाना है, लेकिन जैसे ही जाएंगे कुछ गलत चीज़ें पॉपअप होती हैं कि नहीं होती, तो फिर आपका ध्यान उस तरफ शैतान लगाएगा और फिर आप कहें कि नहीं मैं जनाब बड़ा डाडा, मेरा अकीदा है, मैं ये नहीं। जिनके डाडे हैं उन्हीं पे ज़्यादा अटैक होती हैं ये वाली चीज़ें। अगर तो अपना ईमान बचाना है तो मेरे काको अभी समझ जाओ। मैं इनफैक्ट कहता हूँ कि आपका करियर ख़राब करने वाला ये जहर है। आज इसको छोड़ो, जब आप वेल इस्टेब्लिश्ड हो जाओगे तो फिर देखो लाइफ के चूंटे कैसे आते हैं। उसके लिए मेहनत दरकार। कोई भी शॉर्टकट दुनिया में अमीर नहीं हुआ। आओ पहले अमीर बन तो लो। जिसने फेसबुक बनाई उहदे कोल भी वाईफाई नहीं सी हुंदा, उन्हें एप्लीकेशन बनाई है ते पागल कर दिता था तुहानू उन्हें। और जिसने व्हाट्सएप बनाया उन्हें सानू पागल कर दिता था। वो सोचो ते असा की बनाया, असी बह के कागज़ का जहाज बना के ते इंजन सुट्टने, होर की बनता साढ़े कोल। सोचो, अपनी कंस्ट्रक्शन, अपनी रूह की कंस्ट्रक्शन करो, अपने जिस्म की कंस्ट्रक्शन करो। यार आपने लड़ना है, मुल्क बचाना है, ईमान बचाना है। केड़ा ऐसा ख़ानदान पाकिस्तान में है जो कि लड़ रहा है पाकिस्तानियों के लिए, इंसानियत के लिए, दीन के लिए? कौन सा ऐसा सपूत है? कौन सी ऐसी फातिमा जना उसके मरने के बाद आई है? कौन सा ऐसा इकबाल हमने पैदा किया है? अरफा करीम नूं अल्लाह जल्दी लै गया। तो तुहाडे कोल केड़ी अरफा करीम? बोले आपके पास कौन से जीनियसेस हैं? सियालकोट का हाल देख लीजिए। मैं लाहौर कराची नहीं जाता, की कीता जे सियालकोट वास्ते? हुणे ईद मिलाद जो हम लोगों ने मनाई है, अपने तो बेड़ा गर्क कर दिता सड़कों का।
क्या किया है सियालकोट के लिए, क्या किया है हमसायों के लिए, क्या किया है आपने अपने वालिदैन के लिए, क्या किया अपने नेबर्स के लिए, आपने क्या किया, आपने अपनी ज़ात के लिए क्या किया। मुड़ 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 नवा मोबाइल आए तो लैन जाते हो, पल्ले तुहाडे कोल पैसा कोई नहीं, तो करना की है झूठा। इसमें से निकलो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निकल के देखो, किताबों में खूब जाओ, फिर देखो किताबें क्या ताकत आपको देती हैं। आपकी जो रिकग्निशन है, आप मोबाइल फ़ोन से लोग आपको ना पहचाने, आपके किरदार से पहचाने, आपके अमाल से पहचाने, आपकी तालीम से पहचाने, खूबसूरती से वो ना पहचाने। वो अमल था जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए हैं मेराज पे, तो कहते हैं कि कदमों के चलने की आवाज़ वहाँ पर आती थी। पूछा बिलाल तू की करना है, तेरी आवाज़ तो जन्नत च भी आती है चलन दी। कहा मैं जो वज़ू करना 2 नफल पढ़ लेना, रज़ी अल्लाह। तुसी की करदे एक ऐसा अमल जिसके चलने की आवाज़ जन्नत में आए, तो असी की करने। साडा नेबर साडे कोलों तंग है, रिश्तेदार वाले सानू विआह तो नहीं बुलाते, सानू वेखना नहीं चाहते। क्या वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ा सोहना सी? नहीं, किरदार का मोमिन, आमाल का मोमिन। वो बनो कायदे आज़म एडा कोई मोटा कोई 32-60 GB का नहीं सी, वो तो बेचारा 1 GB का भी नहीं सी, तो वो बगैर तो तुहानू नाश्ता नहीं लभदा, वो फोटो के बगैर। वो बनो, वो ताकत लैके आओ, फिर देखो ज़िंदगी पैसा आपके गिरद घूमेगा, लोग आपके दर पे आएंगे। ओ भाईजान सानू भी किसी पासे लैके चलो, आइकॉन बने, आप क्यों नहीं एप्लीकेशन बनते? तो ये सारा कुछ करने के लिए हमें इस लानती मोबाइल फ़ोन से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। मैं जब स्कूल कॉलेज जाता था कि मेरी माँ फिक्र नहीं कर दी, उदों या अल्लाह पाक मोबाइल बना दे, मैं बच्चे का पता करना कितने पहुँचने, या अल्लाह पाक मोबाइल बना दे, मेरा बच्चा स्कूलों लेट हो गया, या अल्लाह पाक। इंज हुंदा सी, तो लेट होया जाके पता कर लो क्यों लेट होया। तो तुसी एक क्लास से बड़े हो, तो माँ जी मैं हुण वाली क्लास लई, एक चो निकले हो माँ जी हुण मैं क्लास लई, वो फिर टाइम तुहाडा होर तुहानू काम ही कोई नहीं है। तुसी हाल तक आए नहीं, तो आ जाने, तू उन्हें आके केड़ा कोई केक कटना है। मतलब जब मोबाइल नहीं था तब जिंदगी नहीं थी। जितनी भी ईजादात हुई हैं मुझे बताएं, मोबाइल फ़ोन से पहले की नहीं हुई? तुसी की कर लिया है? मतलब क्या जरूरत पड़ गई है कि नहीं अगर पता क्यों कितने हुए तो कोई गल नहीं, अल्लाह दे हवाले कीता था। आपने क्या अपने दोस्त से लेना है? इसलिए मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूँ, उन्होंने नोट्स भेजता है, वो फिर टाइम तेरा तो किताबा कर ऐसे रखी दी, किताबों अग ला दो जो नोट्स लैने तुम यार को, और तू पहुंचिया नहीं हाल तक क्लास, वो फिर टाइम तेरा तू क्लास पढ़ने वास्ते आ रहा है कि अपने यार वास्ते तू आ रहा है, तू हाल तक नहीं पहुंचे, तू पूछे टीचर क्यों नहीं हाल तक आ रहा है। मुझे नहीं समझ आती इस चीज़ों की। मैं यूट्यूब देखता हूँ, वहाँ पे फलां के लैसन, फलां के टमकान के लैसन, तो जिथे स्कूल जाना है उत्थे तेन कौन पढ़ा, उत्थे की बंद नहीं चाण आते हैं। वो टीचर सफिशेंट नहीं है कि यूट्यूब पे गए तो यूट्यूब ने तुहानू किते होर पासे ला खड़िया। यार कुछ समझो इस चीज़ को यार, क्या ज़रूरत है आपको व्हाट्सएप की तुसी करना है? शॉपिंग के गए थे, उत्थे फोटो खिंच खिंच के पोए, ये वाला पसंद है, ये वाला पसंद है, ये वाला पसंद है। I go mad when I see people. They are engroused in this stupid device. उसमें मगन है। लोगों का पता ही नहीं है कि वो किस तरह के परेशान है, वहाँ पे उनकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है यार उनको। अपने आप को टाइम वालिदैन को दो, उन्होंने को घड़ी बैठो, जो उन्होंने कोल बैठे भी नहीं, सारे ने अपने अपने काके पड़े दिन, इधर चेक करी, इधर चेक करी, तेन मैं मैसेज भेजा इधर चेक करी, तो तू चलिया, तू अपना फोन दिखा के मैसेज पढ़ा ला कि पहले उन्होंने तू मैसेज तू किया है, फिर वो चेक करे। क्या चेक करवाना उसको? फेसबुक के ऊपर आप जो शिकायत ना ढेर सारी दुनिया का शिकायत लाई, बंदा इंज जिंदगी इंज, वो फिर टाइम तेरा, तो तू सही कर लै, तू एग्जाम्पल दे के तू ठीक है, तू झूठ नहीं बोलता, तू दगा नहीं करता। आपके स्टेटस देख ले, दुख भरे स्टेटस टिकटॉक ते वो देख लो, ज्यों कुड़ियां रोना शुरू कर दी, उन्होंने रोने नहीं मुकते। क्या फ्रूटफुल है जिससे फ़ायदा हुआ आपको? मैं जी चैनल बनाया, अच्छा बनाया तो फिर फ़ायदा की तेरे माँ प्यो ने उस चीज़ का फ़ायदा की, मुआशरे को उसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं।
इसलिए हमने इन चीज़ों को पसे पुश्त डाल के असल चाशनी में, आप शर्त लगा के कहता हूँ यार देखो तो सही, शायर कहता है तो 50-60 साल पहले, मुझे ना नहीं पता, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, असल लाइफ क्या है इन डिस्ट्रैक्शन से हट के देखो। कि समान नूं कदी वेख्या जी? मैं अक्सर देखा मरी भी लोग जाके तो फोटो खिच रहे होंगे ने पहाड़ां दी, मरी की लैन गए हो फोटो खिचण, ते पहाड़ ते चलिया, पहाड़ ते वेख लै जिहड़े अल्लाह ने बनाए ने। हैडमराले जाके भी उत्थे भी फोटोआं ते सैल्फियां ते फलाण ते टमकान, आओ हैडमराले चलिए, आओ हैडमराले चलिए, की करन चलिए? पानी वेखन जाना, पानी तो उत्थे कोई वेखदा नहीं, वो पूरे पुल के उत्ते सारे फोटो खिचण लगे होंगे ने। फिर वो घर आके देखें, देखा ये मैं उधर हैडमराला गए फिटे मुँह तेरा, तो तू हैडमराला जाके अल्लाह की कुदरत वेखी? तू हैडमराला जाके पानी नूं वेख के तैनूं अल्लाह याद आया? तैनूं बदल वेख के अल्लाह याद आया? मेरा सोना चन्न, और जिहड़ा तू चन्न पे कहना, तू अल्लाह दा चन्न कदी वेखे? अल्लाह दा बदल कदी वास्ते वेखे? मिट्टी मेरे कपड़े नूं लगी दी है, तो मिट्टी जिहड़ी असल है पाक हुंदी है, कदी मिट्टी नूं होर ना वेखे, कदी मिट्टी नूं सुंघे ही चलिया, कदी आटे नूं हत्थां 'च रखिया ही, उहदी खुशबू किंज दी हुंदी है, कदी पानी दी खुशबू चलिया, कदी सुंघी है, कदी खेतां 'च गया, कदी फसल नूं वेखे, कदी तरेल नूं महसूस कीता है? बोलो। वो कदी मिट्टी ते लेटे हैं, वो कदी मिट्टी मुँह ते लाई आ, वो कदी पानी पीता ही रज के, कदी मिट्टी के प्याले वेखे नहीं? असल ज़िंदगी तो ये है। ऑनेस्टली स्पीकिंग जाके देख लीजिए आइंदा आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें वापस आनी है, ये लाइफ रिवर्स हो रही है। चार पाइयां ते कौन सौंदे सन? असी किसी दौर च सौने हाँ, तो हूँ जेडे मैट्रस आ रहे हैं फ्लैट ने, वो लो ऐसा नहीं आ रहे मैट्रस, झूले वाले नहीं मेरा पुत्र, उन पे हम्स बने होते हैं ऐसे, जो कि आपकी मसल्स को नीचे रिलैक्स करते हैं। आपके जो मैट्रेस नवे नवे आ रहे हैं जेडे तुहाडे बेगवा ने लैके आने ने, वो फ्लैट नहीं है, वो इस तरह उनके स्पूक्स बने हुए हैं, स्पाइक्स बने होते हैं। केड़ी टेक्नोलॉजी? मंजी वाली टेक्नोलॉजी। अब तो नहीं आप फ्लैट पे सो सकते, डॉक्टर कहना नहीं सो सकते, जमीन ते सोया करो। साडा नबी जमीन ते सौंदा सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा थले सोंदे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रैन ब्रेड खाया करो, चलिए ब्रैन ब्रेड खाया कर, डॉक्टर ब्रैन ही कहते हैं ना, जिन्होंने उसी ब्राउन कहने हैं। कोई भी दूसरा आटे के लिए नहीं कहता है, कोई भी आपको चिकनाई वाली चीज़ खाने के लिए नहीं कहता है, कोई भी आपको फैट खाने के लिए कोई भी नहीं कहता है। तो ये ज़िंदगी रिवर्स हो रही है। पैदल चलाया करो, साइकिल चलाया करो। साइकिल कौन पे चलाता है? जिहदी घर है BMW है। कित्थे जाके? जिम। वो जिऊं साइकिल चलानी शुरू कर दे तो चलिया वही साइकिल तू सही चलाई होंगी तो तेनों ना अज टाइम मिलता। यही तुम हांडी रोटी कोई की होंगी कोई अद्धा घंटा पूरा घंटा पसीने में तो स्पा ना लैना पैंदा जाके, आओ यार फलाने जिम चली, उत्थे होंदा है वो स्टीम, तो स्टीम किचन वाली स्टीम नहीं लैनी, वो वलैती स्टीम लैनी है जाके। वो कोई अकल करो यार, धुप्पे नहीं बहना, उंज धुप्प लैनी है, छुआवां लैनियां ने, रेडिएशन लैनी। आर्टिफिशियल जिंदगी में से निकलिए। असल बंदा बंदे दा दारू है, फ़ोन दा दारू नहीं। अब आप अपने आप से वादा कीजिए, मुझसे नहीं, कि हम, मैंने कहा था इन्ना ले नफ्सी का अलई का हक्का, इन्ना ले ज़ौजी का अलई का हक्का, एक लंबी हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं आपको छोटी सी बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि एक सहाबी कहते हैं मैं सारी रात इबादत करनी है। एक सहाबी कहते हैं कि मैं सारे दिनां दे रोज़े रखने ने। बल्कि एक सहाबी तो इस तरह सी, उनकी ज़ौजा शिकायत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बंदा तो मेरा वेखदा भी नहीं, आंदा है तो मसले ते खलो जाता है, दिन चढ़ता है तो रोज़ा रख लेंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में आके कहा, वाला मुखबर खबर मुझे मिली है, और कहा कि अल्लाह की कसम मैं तुम सबसे ज़्यादा मुत्तकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रोज़े रखता भी हूँ, नहीं भी रखता, मैं सोता हूँ, मैं नहीं भी सोता, और मेरी काफ़ी ज़्यादा अज़वाज भी हैं हमारी उम्महातुल मोमिनीन, एक ब्याह नहीं सी, और मैं सबको टाइम देता हूँ।
तुम्हारे नफ्स का तुझ पर हक है, तेरी ज़ौजा का तुझ पर हक है। अपने हकूक़ पूरे नहीं करोगे तो अल्लाह पूछेगा। जो बच्चे थोड़े न्याणे हो जाने ने उनको टाइम नहीं दोगे, कहेगा प्यो सानू टाइम नहीं देंदा, बेगम कहेगी मैनू टाइम नहीं देंदा, वो फोन चो की कढ़ना जे, मैं चो की कढ़ना जे। जिम्मेदारी है, माँ नू टाइम दिओ, उतना उतना टाइम जितना जितना मेरी बच्चियां घर जो आंडी रोटी करदियां ने ना, तो इस तरह शेल्फ के उत्ते नमक मसाले मिर्च सब कुछ पिया होंदा कि नहीं। तो किसी मेरी भैन ने तो नहीं किया कि सारियां मिर्चां मैं पा देनी उन्हें, मैं सारा घ्यो पा देना है। नहीं, कहा गया इतनी मिर्च डाल लो, इतनी चीनी डाल लो, इतना पानी डाल लो। उसकी रेसिपी बनी हुई है। वालिदा को टाइम देने के लिए भी ज़िंदगी की एक पूरी रेसिपी है। इतना टाइम वालिद को, इतना वालिदा को, इतना भाई को, इतनी बहन को। फरमाया गया कि तू सारी रात भी इबादत नहीं कर सकता, हालांकि करनी अल्लाह वास्ते सी, मना किया। फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से इनकार किया वो मुझ में से नहीं। कि तेरे जिस्म का भी तुझ पर हक है, तू सौ रोटी भी खा। इसलिए मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। लेट अस लर्न टू बैलेंस लाइफ। आए ज़िंदगी को बैलेंस करना सीखें। जिसकी जितनी जितनी इम्पोर्टेंस है उतनी उतनी दी। और कोई बच्चा या बच्ची इसकी फ़िक्र अगर नहीं करता तो ये सारा कुछ होने के बावजूद उसके पास मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। आए ईमान बचाएं, आए किरदार बचाएं, आए इंसानियत बचाएं, आए मिल के जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको अल्लाह हाफिज़ कहे। और फिर देखें कि लाइफ कितनी खूबसूरत है। और जब सब कुछ पल्ले होगा तो फिर बल्ले बल्ले होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इक्का दुक्का सवाल आप कर लीजिए, क्योंकि रोटी टुकर काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आपके जहन में कोई मेरे लिए कोई नसीहत है तो करते जाएं, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। लाइट्स ऑन कर दीजिए। जी बेटा, इस पे एक लंबी डिस्कशन होगी। पहले इसी की मिसाल लेता हूँ। इसने सबसे पहले क्या किया, ज़मीन खरीदी, ज़मीन अल्लाह ने आपको दे दी है, उसके ऊपर आपने तामीर क्या करना है, उसके लिए आपने मैप बनाना है। अपनी लाइफ का मैप बनाएं। फिर उसके लिए क्या क्या चाहिए, ईंट सीमेंट रेत बजरी, फिर उसका पता करें आपको क्या क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर बनना है उसका नक्शा अलग है, इंजीनियर बनना है उसका नक्शा अलग है, और उसके बाद जो चीज़ें चाहिए उसके लिए अलग अलग चीज़ें। फिर उससे हटना नहीं, ठीक है जी बेटा। सर हम अपने आप को इनकी पहले इनका जी बेटा। बेटा क्योंकि अभी उनको समझाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ होता ना। तनकीद बर्दाश्त किसी से भी नहीं होती, चाहे वो नौजवान है, बच्चा है, ये बड़ा है। क्या कह रहे थे? हाँ, ये तरीक़ेकार ठीक नहीं होता। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप टीका क्यों नहीं लगा सकते। यार टीका लाना बड़ी दर्द होती है, डॉक्टर साहब मैं थोड़े को टीका लवाना। हालांकि काम उसने औखा करना है, लेकिन तरीक़ेकार तनकीद का उनके लिए बेहतरीन मशवरा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ तबलीग करो। अब वो हिकमत कहाँ से आनी है? हिकमत हमने सीखनी है कुरान से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, और जितने दुनिया में कलाकार हैं वहाँ से। हम उनको पढ़ते नहीं, हम अपनी ही चलाते हैं। हमने क्या करना है, सीखनी है हिकमत और फिर उसको अदा करना है। शुक्रिया बेटा। जी मेरा बेटा। सर हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं, यानी कि एक ही बात के ऊपर जाने के लिए हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं? अच्छा सवाल है। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? जैसे सुबह 4 बजे आपने लाहौर जाना है, अगर आप 4 बजे ना उठे तो आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद जलजला आ जाना है। तो फिर जब आप सोएंगे तो आप बार बार कहेंगे वो उठना सोई ना यार, 4 तो नहीं कितने बज गए, कि कोई 4 बज गए तो मेरा रहना कख नहीं। फिर आप वो यार नहीं सोना नहीं सोना नहीं। तो ये मोटिवेशन कि आप उस चीज़ को अपने लिए ज़िंदगी और मौत बना लें, फिर वो आपका जो अज़्म है वो आपको सोने नहीं देगा, आपको अपनी तरफ ही लगा के रखेगा। नाल दिन में कोई यार मनु 4 बजे उठा ली तेरी मेहरबानी, उस पर गप्पे नहीं लगाओगे। इधर जो है उन्होंने कोई यार 4 बजे ना जरा तेरी मेहरबानी यार, आपका सामान यार मेरा ध्यान रखी मैं इधर आया वहाँ, यार तुम जरा ध्यान रखी जरा मैं आया वहाँ, तो सारे कहना यार दा ध्यान रखियो। तो आप
हर एक को उसको हावी कर लो अपने ऊपर और फिर उसी में रहो। जब तक आप उसको अपनी ज़िंदगी और मौत नहीं बनाएंगे, ठीक है जानदा तो जाए मनु की है, नहीं है, फ़र्ज़ बनाओ उस। मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे उस्ताद भी कहते हैं ट्रेन योर माइंड, उसको बार बार ट्रेन करो। वही 4 बजे उठना है, अच्छा वही 4 बजे उठना है, आपका अलार्म बजता भी नहीं है, तुम पहले ही उठे होंगे। वो आप खुद ही अपने आप को मैंने ये दसो कि किहड़ा सवेरे ईद होंदी है तो तुसीं कहंदे हो जनाब मैं सवेरे तैनूं मैं उठा लवांगा, ईद वास्ते तो आप ही उठे होंगे हो, नवे कपड़े पाने ने तो उसके लिए आप ही उठे होंगे हो। उस सवेरे लेला लैन जाना है, वो सारी रात उन्होंने नींदर नहीं आती क्योंकि उसके गिरद च लेला ही घूम रहा होंगे। तो इसलिए आप अपने टारगेट में लेला फिट टारगेट में इस तरह बनाएं कि आप उसके गिरद रहें, और ये आपके हाथ में है। मुझे उम्मीद है आपको समझ नहीं आई होगी जी। सर मोटिवेशन का लेवल अप एंड डाउन होता रहता है। फॉर एग्जांपल अभी हम इधर बैठे हैं, आपने लेक्चर लिया है तो अभी मोटिवेशन ज़रा मतलब ठीक है। बेहतरीन सवाल, मैं आपके सवाल को समझ गया हूँ। जैसे इन्होंने घर में जाना है, इनका जो मोटिवेशन है वो पतलीवेशन पे कन्वर्ट हो जाना है। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि ये आप या ज़रा नाल देने घर जाए बर्फ़ लैके आई, क्योंकि घर मेहमान आ गए बर्फ़ कोई नहीं है, बर्फ़ लेकर आए। और मेरी गल पुत्र को और सुनो सवाल किया तुसी, अब उस बर्फ़ को आपने ला के अम्मा को दे दिया, और ठहर जाले मेहमान नहीं आए बना लेने हैं। उस बर्फ़ को माहौल वो नहीं मिलेगा तो बेचारी पिघल जाएगी। वहाँ उसने कहाँ से निकाल के दिया? फ्रीज़र में से। आपने जाके उसको किचन में रख दिया? नहीं, अब यहाँ से आपको बर्फ़ का कोला मिला है, कोला नहीं बर्फ़ मिली है, आपने उसको पकड़ के जाते ही गर्म के फ्रीज़र में रखना है। मेरी मुराद ये है कि जैसा एनवायरनमेंट यहाँ, वैसा कमरे से बाहर, वैसा एनवायरनमेंट सड़क पे भी, वैसा एनवायरनमेंट घर में भी, वैसा एनवायरनमेंट रहेगा तो बर्फ़ ठंडी रहेगी, नहीं तो पिघल जाएगी। अब आपके हाथ में। सर वो एनवायरनमेंट मतलब सब मिलकर बनाएंगे ना, तो एक बंदा तो आप ही बनाएंगे, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट बनाता है ना, वो आप ही बनाता है एनवायरनमेंट। पहले वो बनाता है, फिर आप ही बनाता है, वो किसी को नहीं कहता है। बुरा ना मनाइएगा, मैंने गलत मिसाल दी है, लेकिन पते की मिसाल ये दी है। उसका माहौल अपना ही होंदा है, उत्थे ही लैंड करता है तो उत्थे ही जड़ा टेक ऑफ करता है, उसको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती। और जब वो उस माहौल में होता है तो घर में भी वो उसी माहौल में होता है। ठीक है मेरा पुत्र, आपने ही करना है, आपने ही करना है। बिल्कुल इसी तरह कि आपका वज़ू ना टूटे। वज़ू टूटता किन चीज़ों से आपको पता है, हवा हारिज ना हो, आप हवा को हारिज नहीं होने देते। मेरा वज़ू ना टूट जाए, मेरा वज़ू ना टूट जाए। किसी गलत चीज़ को देखोगे वज़ू टूट जाएगा, मैंने नहीं देखना। रोज़ा टूट जाता है, मैंने नहीं देखना। रोज़ा टूट जाता है, फलां काम नहीं करना। अपने आप को इतना समझाते जाना काशा मैंने ये सारे काम बेटा आपने करने। कुरान पाक में है कि ईमान घटता और बढ़ता है। ईमान बढ़ाने के लिए नेक लोगों में बैठो, ईमान कम होता है दूसरे लोगों में जब चले जाते हो। इसलिए हमने उसी एनवायरनमेंट में रहना। बिल्कुल इसी तरह के जैसे जहाँ जाते ही हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, इसी तरह आपने अपने ईमान को कनेक्टेड ही रखना है। जी मेरा पुत्र। आपके ख्याल में इस बार आपसे मेरा नौजवानों को मोटिवेशनल स्पीकर को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए या फिर मेंटोर्स? आप बेटा उसको फॉलो करें जिधर से आपको आराम आता है। मैं तो ये कहूँ, मेरी राय ये है कि मैंने आपको बताया ना कि उसने ईंट लगाई है तो सबसे पहले आप एक सूतर लगाएं। आपने खुद करना है ये सारे काम, उसको देखते रहें। जहाँ तक मोटिवेशन का ताल्लुक है, कुरान और हदीस से बढ़ के कोई मोटिवेशन मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि असल कंस्ट्रक्शन ही वही है। बाकी जितने भी आपको मोटिवेट करेंगे वो इस तरफ लेकर आएंगे। जैसे एक शायर का एक मशहूर कौल है कि कोई चीज़ भी बुरी नहीं होती, सिर्फ उसका इस्तेमाल बुरा होता है। सुना होगा आपने। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? नथिंग इज़ गुड और बैड। हाँ, लेकिन क्यों नहीं बुरी? शराब बुरी है, भावें जिन्ना मर्जी तुसी जोर लाओ, वो बुरी है। ठीक है, सुअर का गोश्त बुरा है, हराम है, भावें तुसी उन्हें देसी घ्यो च पकाओ। तो जो चीज़ें बुरी हैं वो बुरी हैं, वो ये बताता। सूद बुरा है, पूरी इकॉनमी सूद पे चलती है। अब ये देखें कि ये सारा कुछ करने के बाद क्या इन लोगों ने पूरी दुनिया में हुकूमत नहीं की? इसके लिए भी मैं एक लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको बताऊँगा।
लेकिन पुत्र मछली रहनी पानी से, पानी से निकलोगे तो मर जाओगे। सवाल पूछा करो बेटा। बच्चे ये वीडियो ना देखें। डन? कोई सवाल नहीं? मेरी प्रेजेंटेशन हमाद पूरी होगी। झंडा भावा कौन सा बना झंडा? पाकिस्तान, ये वाला झंडा। जज़ाकल्लाह खैर। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको हर कदम पे कामयाबियाँ दे, इज़्ज़तें तरक्कियाँ अता फरमाए। तब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी होगी। घर फिर जाएं, सूतर लें, लाटू लें, छैनी थोड़ी लें, जो एप्लीकेशन इस पे आती है डंडा मार के उसको भगा दें। फिर देखें कितना प्यारा घर बनेगा। अस्सलाम वालेकुम।